हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, लाइक न्यू सब्जेक्ट, सेमेस्टर 4, एंड सब्जेक्ट का नेम है कंज्यूमर बिहेवियर। सो ये वाली बुक इस वाली बुक से मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ पढ़ाना कि लाइक इसमें नोट्स बहुत अच्छे हैं एंड इसमें रिटन डाउन बहुत अच्छा है। तो आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Okay. Consumer behavior is the study of consumers and processes they use to select, purchase and decompose of goods and services. See, consumer behavior एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एज अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसी एसेट है एज अ बिजनेसमैन कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप नहीं समझेंगे तो वो भी आपके लिए यूजलेस है। तो कंज्यूमर कैसे अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, कैसे वो परचेज करता है किसी भी गुड सर्विसेज को, वो समझना बहुत ज़रूरी है, वो बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सब्जेक्ट आपके एज अ बीबीए में इंक्लूडेड है कि कंज्यूमर बिहेवियर को आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ एरियाज लाइक साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसमें प्रोसेस बहुत सारे आ जाते हैं, लाइक आपकी कंज्यूमर की क्या साइकोलॉजी है प्रोडक्ट को लेके, वो पॉजिटिव वे में सोच रहा है या फिर नेगेटिवली सोच रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को जानना। सोशोलॉजी मतलब कि वो आपका प्रोडक्ट सोशली है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, एंड यूजर बिहेवियर एंड बाय बिहेवियर। ये तीन वर्ड्स हमें बोले जाते हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड यूजर बिहेवियर एंड बाय बिहेवियर। या आप एज अ डेफिनेशन में लिख सकते हैं जब आप आंसर्स को रिटन डाउन करें। Broadly, it is a decision-making process of individual to allocate their potential resources, time, effort, money for consumption purposes. Okay. नेक्स्ट, अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊं, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, इफ कस्टमर वांट्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन बाइंग टूथपेस्ट। अगर कोई मार्केटर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहता है, अगर वो अपना टूथपेस्ट बेचना चाहता है एज अ मार्केट में, तो वो क्या क्या करेगा, वो क्या क्या एनालाइज करेगा। सी, दे शुड एनालाइज 13 पॉइंट्स सच एज वेरिएंस कुछ भी हो सकता है, जेल हो सकता है, रेगुलर्स हो सकता है, स्प्रेटेंट्स हो सकता है, और विद अ पंप, ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड हो, जेनेरिक ब्रांड हो, प्राइवेट ब्रांड हो। जेनेरिक मतलब कि बहुत ज़्यादा आप इसे ब्रॉडली नहीं कह सकते, एक छोटे से एरिया में करना। ठीक है, रीजंस फॉर बाइंग टू प्रिवेंट कैविटीज, मतलब कि क्या रीजन है आपके प्रोडक्ट को, अगर वो टूथपेस्ट बता रहा है तो आपका दूसरे और टूथपेस्ट से कैसे डिफरेंट है और कंज्यूमर कैसे खरीद ले आपके प्रोडक्ट को, ये उसे बताना पड़ेगा मार्केटर को कि मेरा प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट है और प्रोडक्ट से। ओके, प्लेसेस ऑफ परचेजेस, सुपरमार्केट, जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स। ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट मेरा मिल सकता है, लाइक सुपरमार्केट में मिल सकता है, जनरल स्टोर्स में आप कुछ कुछ ब्रांड्स देखेंगे, लाइक अगर मैं पतंजलि की बात करूँ तो पतंजलि आपको एज अ कहीं पे भी स्टोर पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको पतंजलि स्टोर पे ही प्रोवाइड होगा उसका टूथपेस्ट। आपको किसी भी जनरल स्टोर पे नहीं मिलेगा, किसी भी आपको मार्केट प्लेस में नहीं मिलेगा, लाइक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो वो वहीं पर ही मिलेगा उसके स्टोर पे, पर्टिकुलर पतंजलि स्टोर पर। यूसेज फ्रीक्वेंसी कि वो कैसे कैसे यूज होता है, इन द मॉर्निंग, आफ्टर मील, बिफोर गोइंग टू द बेड, एंड द कंजम्पशन रेट, मंथली, बाई वीकली, मतलब कि कितनी जल्दी वो खत्म हो जाता है, कि लाइक वो 1 मंथ तक चलता है, 2 मंथ तक चलता है, या फिर 2 हफ्ते चलता है, या फिर 1 हफ्ते चलता है। वो पैकेजिंग पे डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट पे डिपेंड करता है। अब आपको ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू ब्लेच की बात करूं, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज पीपल एंगेज इन व्हेन सर्चिंग और सेलेक्टिंग, परचेजिंग, यूजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डिकम्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज टू सैटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर। इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि कंज्यूमर एक प्रोसेस है जो कि एक्टिविटीज को एंगेज करता है, लाइक पीपल एंगेज करते हैं, कैसे कैसे सर्च करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, पहले तो सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर परचेज करते हैं, एंड यूजिंग, इवैल्यूएट मतलब चेक करना किसी भी प्रोडक्ट को, एंड देन डिकम्पोज मतलब कि यूज करा एंड फेंक दिया। लाइक सपोज अगर मेरे को किसी ने मेरे को बताया कि ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, पहले मैं उसे क्या करूंगी, पहले उसे सर्च करूंगी मिलता कहाँ पर है। चलो एक बार को मेरे को मिल भी गया, फिर मैं उसे परचेज करूंगी, सेलेक्ट करके परचेज करूंगी, एंड उसका यूसेज पॉइंट देखूंगी कि कैसा है। अगर मेरे लिए वो पॉजिटिव हुआ तो मैं उसे नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से यूज करूंगी। अगर मेरे लिए वो नेगेटिव प्रोसेस रहा, नेगेटिवली मेरे को प्रोडक्ट में उसे कोई अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैं क्या करूंगी, उसको सेटिस्फाई नहीं करी, वो नीड्स मेरे लिए सेटिस्फाइड ही नहीं करा मेरे को प्रोडक्ट, तो मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तो यही कंज्यूमर बिहेवियर को जानना है। अब पढ़ते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक, सी इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सी आप इसमें देख सकते हैं, लाइक 10 पॉइंट्स हैं, अगर आपको 6 पॉइंट्स भी याद हो जाए वही इनफ है, एंड आपके एग्जाम्स के लिए भी वो काफ़ी हैं।
ठीक है, तो इसमें 10 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, द मैनर इन विच ऑल द कंज्यूमर बिहेव नॉट द सेम। सी, कस्टमर टू कस्टमर बिहेवियर अलग होता है। सपोज मुझे आपको पसंद है पतंजलि की टूथपेस्ट पसंद है, बट मुझे कोलगेट पसंद है, तो यहाँ पर कस्टमर की चॉइसेस डिफरेंट हो जाती है। उसको लाइफस्टाइल उसे नहीं आयुर्वेदिक शायद ना पसंद हो, उसे स्वदेशी प्रोडक्ट्स ना पसंद हो, उसे कोलगेट्स वगैरह पसंद हो, ठीक है। तो ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। द कंज्यूमर में बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट वेयर दे कैन वेरी लिटिल। सपोज मेरे को प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेना नहीं पसंद है, कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि मेरे को कोई प्रोडक्ट यूज करना है, मार्केट में लॉन्च हुआ है न्यू प्रोडक्ट, बट मुझे उसे यूज करना है, तो मैं एज अ सैशे यूज करूंगी, उसका छोटा प्रोडक्ट लूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट को यूज करना है, मेरे को देखना है। अगर मैं उसे लार्ज क्वांटिटी में खरीद लूंगी तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं लॉस है, ठीक है। अगर मैं ना यूज करूँ तो मेरा वो पैसा वेस्ट है, ठीक है। तो वो चीज को भी ध्यान में रखना है। वेरीज फ्रॉम geographical regions. The behavior of consumer also varies from region and geographical location. For example, the behavior of consumer in rural and urban areas differ from each other. गाँव वाले लोग एंड शहर वाले लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। ऐसा होता है कि सपोज वहाँ के लोग कुछ और साबुन यूज कर रहे हो, बट यहाँ के लोग सिटी के लोग कुछ और साबुन यूज, तो एक जोग्राफिकल रीजन्स चेंज होता रहता है। कि जोग्राफिकल रीजन बहुत मैटर करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो? Important for marketers. It is very important for marketers to have an understanding of consumer behavior. They need to understand the taste preference. See, मार्केटर को ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कंज्यूमर को वो चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही। आप ज्यादा जल्दी वेरिएशंस भी नहीं ला सकते प्रोडक्ट को, क्योंकि कंज्यूमर इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंड उसको प्रोडक्ट को समझ ही नहीं आएगा ये मार्केटर करना क्या चाह रहा है। तो उस प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाओ कि आप अगर मार्केट में लॉन्च करो तो कस्टमर को पसंद आए उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। Reflects status. The buying behavior of a consumer depends on his status. At the same time, the kind of products and services that also reflects his status. A person may buy luxury products like Mercedes, Benz or Rolex, which is considered as a person of superior social status in the society. See, आपको एक रिफ्लेक्ट भी करता है, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो, जैसे कि मर्सिडीज है, आप ऐसे एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहे हो, तो एक आपको स्टेटस भी शो होता है। Results in spread effect. The buying behavior of a consumer also has a spread effect. That is, the purchase of a certain product made by one consumer may encourage another person to buy the same product. Spread effect भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, तो ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि आप दूसरे को वो प्रोडक्ट जरूर बताओगे कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो, आपको बहुत फायदे होगा इससे, एंड इसके इतने सारे फीचर्स है। कि एक वर्ड ऑफ माउथ आप प्रमोशन कर देते हो, जो क्या एज अ ह्यूमन नेचर बहुत है, ठीक है। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. द कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो रिजल्ट इन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द कंज्यूमर. द कंज्यूमर इंक्रीजेज हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ बाई बाइंग सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होती है. वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो इन्वॉल्व ओवर टाइम. This is because of changes in the person, education, social status, stage in the life cycle. For example, a person who travels by his scooty may decide to buy car after his promotion and increase in. See, अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो टाइम पर डिपेंड करती है कि मेरे को अगर मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तो मैं उसके बाद अपनी गाड़ी खरीद लूंगा, कि या फिर मेरे को अगर सपोज मुझे थोड़ा सा प्रमोशन हुआ तो मैं अपना घर खरीद लूंगा. तो ये भी वेरीज करता है टाइम टू टाइम. Information search. Consumer behavior also depends on information search. Consumer are not in the position to purchase any product or available any service until they have information regarding it. See, आप consumer behavior को अगर जान रहे हो तो आप informations को search कर रहे हो. without information आप कुछ नहीं कर सकते हो. Without information आप कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं जान सकते हो. जब तक आप मार्केट में नहीं निकलोगे, जब तक आप कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं जानोगे, एनालाइज नहीं करोगे, अगर आप रेलेवेंट डेटा को नहीं जानोगे तो आपके लिए वो वेस्टफुल है. इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स. बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो अफेक्ट बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स सच एज सोशल साइकोलॉजी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पर डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं. पर्सनल फैक्टर हो सकता है कि शायद उसको पर्सनली पसंद हो वो प्रोडक्ट. कल्चरली कल्चर में यूज हो रहा है वो प्रोडक्ट इसलिए वो यूज कर रहा हो. सोशली कि उसके फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए भी वो भी यूज कर रहा हो. तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं